की लालसा किसके नहीं, आप सबसे पूछ लो किसके नहीं। आपके नहीं, सबके है। नहीं गुरुजी, हमारे लिए नहीं है, हमारे परिवार के लिए, पिता के लिए। हाँ तो ठीक, ऐसे सबके लिए है। सबसे पूछो तुम्हारे धन की आकांक्षा है, हाँ आपके लिए नहीं, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए ऐसी आकांक्षा कामना सबके अंदर है। देखो बच्चा, स्त्री भोग या पुरुष भोग, भोजन, वस्त्र, मकान, रुपया, पद, प्रतिष्ठा, यही माया के वो केंद्र हैं जिनमें सब फंसे हुए हैं। समझ रहे ना? इसके अलावा हमें बताओ, भगवान, प्रेम, ज्ञान, ब्रह्मबोध, ये तो कोई बिरला, सबके अंदर होती है धन की कामना। तो हमको इस कामना की पूर्ति धर्म से करनी चाहिए। हमारे यहां 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देखो बहुत प्रवीणता पूर्वक ब्रह्म ऋषियों ने रखा है। धर्म पहले रखा है और फिर अर्थ और फिर कामना और फिर मोक्ष। मतलब धर्म और मोक्ष के बीच में कामना और अर्थ को रखा गया है कि अगर हम धर्म पूर्वक धन कमाएं, धर्म, अर्थ और कामनाओं की पूर्ति करें धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से, तो हमारे को मोक्ष मिलेगा। और अगर अधर्म से हमने धन कमाया, अपनी कामनाओं की पूर्ति की, तो नरक। तो हम धर्म पूर्वक धन कमाएं, हम भगवान से जुड़कर धन कमाएं, हम पाप कर्म करके, घूसखोरी से, चोरी करके, किसी से छीन झपट के हम करोड़पति बनना ना चाहें, शॉर्टकट से धनी बनने की कोशिश ना करें। हम धर्म पूर्वक धन कमाएं और धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से हम कामना करें, अपनी कामनाओं की पूर्ति करें, तो हमें भगवान की कृपा मिलेगी, हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। समझ पा रहे हैं आप? अखिलेश मिश्रा जी, महाराज जी, जीवन में सही गलत की पहचान क्या है? निर्णय कैसे लूं जिससे घर समाज की इच्छाओं का भी विरोध ना हो और मुझे भी सुख मिले? शास्त्र, धर्म, संत जन, इनके द्वारा हम ये जांच करते हैं कि हमारे मन में या हमारे परिवार में जो वासना उत्पन्न हुई है, इच्छा उत्पन्न हुई, कामना उत्पन्न हुई, वो सही है या गलत। केवल मन की बात से हम सही गलत निर्णय नहीं लेते। हम शास्त्र, अस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, कार्या अकार्यो व्यवस्थितो, कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, या संत की वाणी के अनुसार, या आत्म अनुभव के अनुसार। अब जो अपनी आत्मा बोलती है उसको तो हम सुन नहीं पाते, और जो मन बोलता है वही हम बात सुन पाते हैं और उसी के अनुसार करते हैं। तो हमें शास्त्र और संत दो की बात से धर्म का पता चलता है। हमें सत्संग सुनना चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, उसके अनुसार अपने आचरण करने चाहिए, अपने परिवार की इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए, मनमानी नहीं। मनमानी तो फिर भ्रष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जी। पंडित योगेश शुक्ला जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 3 वर्षों से आपको सुन रहा हूँ, जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। महाराज जी, हमारा प्रश्न एक था कि किसी भी पूजन या अनुष्ठान में संकल्प मंत्र पढ़ना होता है। यदि जैसे कि सत्यनारायण कथा सुना रहे हैं, तो क्या संकल्प मंत्र पढ़ना जरूरी है? अगर संकल्प मंत्र ना पढ़ा जाए तो पूजन का लाभ मिलेगा या नहीं? संकल्प में अमुक गोत्र, अमुक नाम, अमुक ये सब करते हैं, तो उसके आखिरी बात पर ध्यान दो, कृष्णार्पणमस्तु। संकल्प में कृष्णार्पणमस्तु, मैं जो कर रहा हूं हे भगवान आपको समर्पित है। क्योंकि हम करता थोड़ी हैं, भगवान ने प्रेरित किया, भगवान करवा रहे हैं, भगवान को समर्पित, सुनाओ भगवान की कथा, बढ़िया है। पर वो पांडित्य कर्म का विधान है। जब हम पंडित को बुलाएंगे तो वो अपना कार्य करेगा, तो हमको करना चाहिए, निषेध नहीं करना। वो जब संकल्प बोले तो अंदर से चिंतन करना चाहिए, हे भगवान मैं तो करने योग्य नहीं हूं, आपकी कृपा से ही हो रहा है, और ये संकल्प आपको समर्पित है। और अगर यही पंडित हो तो इनको तो कराना ही पड़ेगा ना, आप भी पंडित हैं। हाँ, तो वही तो क्रिया हम ये कह रहे हैं ना, जो सिद्धांत है उस पर तो चलना पड़ेगा। श्री हरिनारायण की जब पूजा हम करें उसके पहले नवग्रह की पूजा करते हैं। आप इधर सुना कि नवग्रह क्या बिगाड़े जब हम हरि की पूजा कर रहे हैं? लेकिन हरि ने ही तो नवग्रह भगवान के बनाए हुए हैं, ये भगवान के पार्षद हैं, तो हमको इनकी पूजा करनी होती है कि आप कृपा करना हरि की पूजा में कोई विघ्न ना आने पावे।
बात समझो। तो जो विधान बनाया है हमारे ऋषि मुनियों ने, हमको करना चाहिए। हमें नवग्रह पूजा भी करनी चाहिए, हमें संकल्प भी दिलाना चाहिए, और वो संकल्प भगवान को समर्पित करना। कृष्णार्पणम मस्तु, हरि अर्पणम मस्तु, शायद बोला भी जाता है, बोला जाता है ना। हाँ, तो ये बस उससे मंगल हो जाता है। कन्हैयालाल दुबे जी, प्रयागराज। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के 65वें अध्याय के 39वें श्लोक में व्यास जी कहते हैं कि माँ भुक्तम श्रियते कर्म कल्प कोटि शतेरपि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्मों का फल बिना भोगे क्षीण नहीं होता, चाहे करोड़ों कल्प बीत जाएं। कर्मों का फल तो अवश्य ही भोगना पड़ता है, चाहे वो शुभ कर्म ही क्यों या अशुभ कर्म ही क्यों। हाँ, एक मुकदमा चले और वकीलों की वकालत से और जज के निर्णय से उसको फांसी दे दी जाए, पक्का सिद्धांत कानून के अंतर्गत उसे फांसी मिलेगी। लेकिन एक पॉइंट है, राष्ट्रपति उसे माफ कर सकता है, नहीं माफ कर सकता। तो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, चाहे करोड़ों जन्म करोड़ों वर्ष व्यतीत हो जाए, भोगना पड़ेगा। लेकिन राष्ट्रपति अगर माफ कर दे, भगवान माफ कर दे, तो इसी जन्म में सब माफ हो जाएंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कह रहे, राष्ट्रपति कह रहे, सब व्यवहार को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। जो व्यवहारिक धर्म है इनको छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, केवल मेरी शरण में हो जाओ, मैं तुम्हारे सारे पाप माफ कर दूंगा। कोई संशय? भगवान के वचन में कोई संशय? तो बस भगवान की शरण में हो जाओ, भगवान सारे पापों को नष्ट कर देंगे। अगर सारे पाप नष्ट ना होते तो भगवत प्राप्ति ना होती। भगवत प्राप्ति तभी होती है जब अंतःकरण निर्मल हो जाता है। अंतःकरण निर्मल तभी होता है जब पुरुष निष्पाप हो जाता है। तो निष्पाप तभी होगा जब भगवान की शरण में हो जाए, भगवान का नाम जप करे, भगवान का नाम कीर्तन। नाम से भागवत का आखिरी श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। जिन हरि का नाम संकीर्तन सारे पापों को मिटा देता है। ऐसे सिद्धांत में आपको भोगना पड़ेगा, लेकिन भगवान की शरण में आने पर, भगवान का नाम जप करने पर, भगवान का नाम कीर्तन करने पर सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। समझ में आई बात आपके? किशोर भावसार जी, इंदौर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, कई वर्षों से नित्य श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ करता हूँ। उसमें भगवान ने इंद्रियों पर मन एवं मन से परे बुद्धि को बताया है, और भक्ति भाव मन का विषय है। तो भगवान ने बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा है महाराज जी? बुद्धि निर्णायक है। जैसे शरीर एक रथ है, किसका प्रश्न है? शरीर एक रथ है, इस रथ की इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, और ड्राइवर सारथी बुद्धि है। पूरे रथ में दारोमदार सारथी के हाथ में है ना। अगर वो जरा सा प्रमाद में हो जाए तो बलवान घोड़े खंडक में डाल देंगे। तो बुद्धि यदि हमारी प्रमादी है तो मन और इंद्रियां, मतलब बुद्धि जहां प्रमाद में हुई सारथी, तो घोड़े की लगाम ढीली हुई, मन ढीला हुआ, तो वो इंद्रिय रूपी घोड़े विषय रूपी खंडक में गिरा देंगे। इसीलिए सर्वोपरि बुद्धि है, और बुद्धि को भी जो प्रकाशित करता है वो परमात्मा है। बुद्धि को जहां से प्रकाश मिलता है, बल मिलता है, वो आत्मा है, जो ज्ञानमयी बुद्धि होकर परमात्मा प्राप्ति करती है। बुद्धि तो सबके है, लेकिन ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है। तो अज्ञान की धरा में बुद्धि का प्रयोग करते हुए लोग दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। तो इंद्रिय, विषय से बलवान इंद्रियां, इंद्रियों से बलवान मन, और मन से बलवान बुद्धि, और बुद्धि को भी जो शासन में कर सके वो आत्मा। वही आत्मज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो वो ज्ञानी पुरुष परमात्मा सुख का अनुभव करके निष्काम हो जाता है। विनिवृत्त कामा, सारी कामनाएं शांत हो जाती हैं। तो अंतःकरण चतुष्टय में मन बुद्धि चित्त अहंकार में श्रेष्ठ बुद्धि है,
क्योंकि बुद्धि निश्चय करती है, बुद्धि निर्णायक है, बुद्धि न्यायाधीश है। वो जैसा निर्णय कर देगी, नीचे के सब वैसे कर बैठेंगे। तो लोग बुद्धि को ही कहते हैं, क्योंकि न्यायाधीश बुद्धि है। कोई भी कार्य करने के पहले मन पेश करा रहा है, मन पेश किया, ये रसगुल्ला बहुत अच्छा है, मीठा, खा लिया जाए। अब वो खाना धर्म है कि अधर्म, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, ये सब बातें बुद्धि निर्णय करती। पता नहीं इसमें विष तो नहीं मिला है, ये गंदे आदमी के द्वारा रचा तो नहीं है, इसके खाने से हमारा अहित तो नहीं हो जाएगा, ये सारा निर्णय बुद्धि करती है। अगर बुद्धि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसाए। बुद्धि ने विचार नहीं किया और निर्णय दे दिया और रसगुल्ला खा लिया, उसमें जहर था कि वो अपवित्र आदमी के द्वारा बनाया हुआ था, तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा या तुम्हारी जान को ले लेगा। तो निर्णायक बुद्धि है, इसलिए बुद्धि श्रेष्ठ है। गुरुजी, ये जो मन के जो भाव होते हैं, ये भाव तो मन में होते हैं, बुद्धि तो प्रैक्टिकल होती है, मतलब जैसे चलता है। नहीं, आप हमारी बात नहीं समझ पा रहे हैं। मन पेशकार है, ऐसे से ऐसा किया जाए तो बड़ा सुख मिलेगा, वो पेशगी करता है, निर्णायक बुद्धि है, ये बहुत सुंदर है। अब इसको पकड़ लिया चित्त चिंतन करेगा, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। मन पेशकार है, अहंकार, मैं इसे मित्रता करना चाहता हूं क्योंकि बहुत सुंदर है। सारा निर्णय बुद्धि का, अगर उसने ना कर दिया तो इन सबका फेल हो जाएगा, अगर उसने हा कर दिया तो पास हो जाएगा। ऐसे ही हर विषय का है, भक्ति के भी विषय में है, मन पेशकार करता है। ऐसा नहीं कि मन केवल गंदा ही है, मन अच्छा भी है। अच्छा ना होता तो आपको यहां क्यों लाता, वही लाया है आपको, वही आपको तीर्थों में ले जाता है, वही आप कुछ ना कुछ तो भजन करते हो, तभी तो यहां आए हो। तो मन अच्छा भी है और बुरा भी है, उसके दो पार्ट है, एक अच्छा और एक बुरा। जब हमसे बुरा हो जाता है तो वो अच्छा मन कोसता है, क्यों किया यार। वो अच्छा पार्ट जो है वो हमें बढ़ाना है और बुरा पार्ट को मिटाना है। अगर मन एकदम अच्छा हो गया, वो भगवान का स्वरूप हो जाएगा। इंद्रियाणाम मनश्शास्मी, गीता में भगवान ने कहा इंद्रियों में मन। आयुष कुमार जी हरियाणा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे श्री गुरुवाणी जी में वर्णन आता है कि गोविंद मिलन की एहु तेरी बरियां, मतलब कहने का भाव है कि यही एक अनुकूल समय है प्रभु का मिलन का। तो महाराज जी, पर ये मन तो अभी भोगें ऐसा बार बार प्रेरित करता है, बाद में देख लेंगे भगवत प्राप्ति। तो यहाँ भगवत प्राप्ति की लालसा उत्पन्न नहीं होने देता। बहुत कठिन, यही समस्या है, बस यही समस्या है। आपकी ही नहीं, सबकी चराचर जगत में यही समस्या है कि हमारा मन, चूंकि भगवान दिखाई नहीं दे रहे, भगवान का सुख आगे मिलेगा ऐसा समझ में आता है और भोग अभी मिल रहा है ऐसा सिखा करके हम सबको भ्रष्ट कर देता है मन। आप तो मान लो गृहस्थी में है, जो परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ना चाहते उनको भी नीचे घसीट लेता है। बस इसी की कटिंग कर दे कि मुझे कुछ नहीं, मुझे केवल परमात्मा चाहिए, नहीं चाहिए चाहे जितना बड़ा सुख हो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे भगवान चाहिए। और आगे बढ़ता चला जाए तो भगवान मिल जाएंगे। लेकिन इतना रास्ता कटीला है और इतना सुहावना है, कटीला है। भगवान के मार्ग में जैसे आप कदम रखो तो सहयोग देने वाला कोई नहीं मिलेगा, गिराने वाले ज्यादा मिल जाएंगे। अच्छे मार्ग में कदम रखो तो बहुते कोई बिरला साथी मिलेगा, नहीं साथी नहीं मिलेगा। जो सच्चे मित्र होते हैं वो कम होते हैं, जो छली कपटी पाखंडी तो बहुत होते हैं। तो हमारा मन हमारा दुश्मन है इस समय, क्योंकि वो इंद्रियों के संयोग में सुख देख रहा है, परमात्मा में नहीं। अगर परमात्मा में सुख की भावना दृढ़ है तो हम इंद्रियों में सुख की भावना को रोक सकते हैं, क्योंकि वो नाशवान सुख है। पर ये सब ज्ञान की बातें दिमाग में भरी रहती हैं और मन हमारा हमको गिरा ही देता है। तो ये बड़ा सुहावना मार्ग है, इतनी सुनहरी सुनहरी वाटिकाएं हैं कि लगता थोड़ी देर आराम कर ले, फिर भगवान के हाथ तो चलना ही है। बस जीव इसी में भूल जाता है। कंचन, कामिनी, कीर्ति, ये बड़ी सुनहरी सुनहरी वाटिकाएं हैं। और चलने में जो हमारे रोड़ा बनते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, तो एक कटीला भी मार्ग है और सुहावना भी मार्ग है। जो कटीला में उबे नहीं, सुहावना में फंसे नहीं, वो आगे भगवान को प्राप्त कर लेगा। बड़ा कठिन इसीलिए कहा जाता है कि चलते चलते
ये सब सुंदर वाटिकाएं आती हैं, सुंदर शरीरों का भोग, मन खुश हो गया, या बड़ा नाम हो रहा है, बड़ी कीर्ति और मन खुश हो गया, अब रुक गया, भगवान तक नहीं पहुंच पाया। इन सब को जो पार कर जाए तो फिर रिद्धियां सिद्धियां, उनको जो पार कर जाए वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो हमें लगता है हमको थोड़ा हिम्मत करनी पड़ेगी। जब हमारा मन भोगों की तरफ ललचाए तो हमको थोड़ा कठोर बनना पड़ेगा। यार ये नहीं, ये तो बहुत जन्म भोगे हैं, अब मुझे भगवान चाहिए। पर ये कोई बिरला ही कर पाएगा, फिर भी कह रहे बिरला ही कर पाएगा, नहीं तो फिर गिर जाएगा। इतना आकर्षण जोर का है माया का कि कोई अच्छा भगवान अगर एक बार दिखाई दे जाए तब तो कुछ हिम्मत बने। और वो दिखाई तो देते नहीं प्रगट में, यद्यपि वो सर्वत्र हैं पर दिखाई नहीं देते। और एक बार हमसे कह दें चिंता न करो मैं तुम्हारे साथ हूं प्रगट में, तो कुछ मतलब कुछ पकड़ तो है नहीं। नाम जप कर रहे, कथा वार्ता सुन रहे, पर है ऐसा मान लिया है, कहां है कैसे है ये अभी समझ में नहीं आ रहा है। और ये तो दिखाई दे रहा है ना, तो बस इसमें मन फंस जाता है। अगर भगवान कृपा करे थोड़ा सा झांकी दिखा दे तो जीव का मन कभी कहीं जा ही नहीं सकता। ये पक्की बात कहते, इतने सुंदर इतने लुभावने भगवान हैं कि एक बार अगर झांकी मिल जाए तो मन कभी जाएगा नहीं, मन पंग हो जाएगा, अचल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। इसीलिए नाम जप करते कि कभी करुणा निधान कृपा कर दे और एक झांकी मिल जाए तो हमारा निहाल। बड़े बड़े ऋषि मुनि, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, बड़े बड़े मुनिजन ध्यान धरते हैं पर भगवान उनके ध्यान में नहीं आते। वो कृपा कर दें तो बात बन जाए। तो जब हमारा मन भोगों की तरफ लालायित हो तो हमको विचार करना चाहिए कि भोग तो बहुत जन्म भोग लिए, अब इस जन्म में भगवान से मिलना है और हम भोगों का त्याग करें तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। अब जोत सिंह जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। पूज्य स्वामी जी, भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो मनुष्य इंद्रियों के विषय में ही सुख ढूंढता है वह स्थायी शांति और आनंद नहीं प्राप्त कर सकता। आज के समय में जब सब आनंद को भोग विलास नशा और क्षणिक सुखों में ही खोजते हैं, तब क्या ये संभव है कि हम गीता के उपदेशों के अनुसार आधुनिक जीवन की सफलता के साथ साथ सच्चा आत्मानंद या आध्यात्मिक शांति को प्राप्त या उन्नति को? देखो, बिना विषय सेवन के शरीर चलेगा नहीं। शरीर के लिए विषय सेवन आवश्यक है और बिना विषय सेवन के धर्म की भी पूर्ति नहीं होगी। दोनों बातें देखनी। जैसे आप गृहस्थ हैं तो आपकी पत्नी है, अब पत्नी के संबंध से विषय सेवन करना धर्म है और पराई पत्नी से अधर्म है। तो जो यदि हम अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, अपनी पत्नी से ही संग करते हैं, तो विषय सेवन तो हो रहा है लेकिन वो भगवान की तरफ बढ़ने में बाधा नहीं पहुंचाएगा। अगर हम गलत सेवन करते हैं, दूसरी माँ बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रखते हैं, वो हमें नरक ले जाएगा, वो भगवान की तरफ नहीं ले जाएगा। अब हम भोजन पाते हैं, पाना पड़ेगा शरीर पोषण के लिए। अब हम अच्छा से अच्छा भोजन, जितना हमने धर्म पूर्वक धन कमाया है हम पाएंगे, लेकिन मांस नहीं पाएंगे, अंडा नहीं पाएंगे, मछली नहीं पाएंगे, शराब नहीं पिएंगे। ये करेंगे तो नरक जाएंगे। और अगर अच्छा भोजन बनाकर और बड़े बुजुर्ग भूखे किसी को या भगवान को अर्पित करके हम पाते हैं, वो हमारा धर्म है, वो हमें भगवत प्राप्ति के मार्ग में ले जाएगा। खाली समय में बैठकर हम भगवान का नाम जप करें, जो हमारी गुरुवाणी, जो हमारे शास्त्र कहते हैं वैसे हम जीवन व्यतीत करें। हम व्यर्थ समय नष्ट ना करें। जब हम व्यवहार में करें तो ईमानदारी और सच्चाई का जीवन व्यतीत करें। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति कोई कठिन नहीं है। अपने गृहस्थी के भोग भोगते हुए धर्म पूर्वक और नाम जप करते हुए हम भगवान को सहज में प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अब आज धर्म की रेखा के अंतर्गत चलना बड़ा कठिन हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर हम गृहस्थी में चलें और अपने धर्म के अनुसार चलें तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हम धर्म के अनुसार नहीं चलते, जिससे हमारे हृदय में अशांति, भय, चिंता, शोक ये अपना निवास बना लेते हैं और हम दुखी हो जाते हैं। तो हमें धर्म से चलना चाहिए। विषय सेवन किए बिना कोई नहीं रह सकता, जी नहीं सकता। हमारे पानी भी विषय है, भोजन भी विषय है, वस्त्र भी विषय है। अपने अनुकूल, धर्म के अनुकूल, ये दो डिपार्टमेंट है। अपने अनुकूल
तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हमारा मन कह रहा है ये भोगना है, हमारे अनुकूल ये पड़ रहा है, अब हमको वहां देखना धर्म के अनुकूल है कि नहीं। धर्म के अनुकूल विषय सेवन करना और धर्म के प्रतिकूल का त्याग कर देना और भगवान नाम जप करना और सबका मंगल। कोई बिरला दिमाग होगा जो मन में जो आए वही वाणी में है और वही आचरण में है। कोई बिरला होगा, मन में कुछ और चल रहा है, वाणी से कुछ और बोल रहे और आचरण कुछ और बता रहे। छल कपट की वृद्धि होती चली जा रही है। मतलब कोई बिरला ऐसा होगा जो सत्य और शुद्ध मार्ग में चल रहा हो। तो आज हमारा गृहस्थ धर्म में उद्देश्य केवल बन गया है धन, भोग, मौज मस्ती। धर्म, बिरला ही कोई धर्म को धारण करने की बात सोचता है कि हमारा धर्म क्या है। गलत रास्ते में मत जाओ। ये नई अवस्था नशा के लिए नहीं है, बेविचार के लिए नहीं है। तुम पढ़ो लिखो, उन्नति करो, राष्ट्र में ऐसे पदों पर जाओ जिससे हमारे समाज को सुख पहुंचा सको। इसलिए कहते हैं तो ऐसे चले तो आनंद की अनुभूति हो जाए। संजय जी सूरत से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आजकल वृद्धा आश्रमों में माता पिता और असहाय बुजुर्गों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जिन लोगों ने अपने बच्चों का पाल पोस कर इतना बड़ा किया, अब उनको अकेलापन और तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। महाराज जी, परिवारों में ये अकेलापन महाराज जी क्यों बढ़ता जा रहा है? सब स्वार्थ बुद्धि होती जा रही। आपसे क्या कह रहे? धर्म अगर का धर्म का पालन करे तो हर पुत्र का कर्तव्य है कि जब तुम सोचने लायक नहीं थे, लघुशंका करने का ज्ञान नहीं था, तब तुम्हें अपनी गोद में लघुशंका करते हुए भी तुम्हारा पालन पोषण किया माँ ने। आज वही माँ बूढ़ी हो गई, बिस्तर पर शौच कर रही। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि उसके शौच का प्रक्षालन करो, उसको खवाओ पियाओ। देखो, हम कह रहे हैं अनाथालय में आप 20,000 रुपया महीना उनको भेजते रहो, तो भी जो तुम्हारा प्यार है वो उनको चाहिए। उस समय 20,000 रुपया नहीं चाहिए। जब माँ को दुलार करके, पिता को दुलार करके, बातचीत करके खवाओ पियाओगे, वो सुख जो उनको मिलेगा वो रुपए से सुख नहीं मिलेगा, वो अनाथालय में रखने से नहीं मिलेगा। अच्छा, आज आप अपने माता पिता को अनाथालय में रख रहे हो तो कल तैयारी आप भी रखो, क्योंकि तुम्हारे लड़के देख रहे हैं ना दादा दादी अनाथालय में है। जैसे आचरण करोगे तो ब्याज सहित मिलेगा ना। इसलिए हमें चाहिए कि अपने माता पिता को मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, भगवान के समान आदर दिया गया है माता पिता का। हाँ, हम ऐसे आचरण करें, ऐसा व्यवहार करें माता पिता से कि उनको सुख मिले। यार, बड़ा विचित्र समय है, बहुत विचित्र समय है। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। उनको बूढ़ों की सेवा करना मतलब भार लग रहा है और ये समझ में नहीं आ रहा कि जवानी बुढ़ापा में तुम्हारी भी बदलेगी। तब तुम क्या करोगे जब तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव होगा? तो आजकल के नौजवान बच्चे धर्म को कहाँ समझ रहे हैं। अगर समझें तो बूढ़े माता पिता को ऐसा कष्ट ना दें। और प्राय ऐसा हो रहा है, सबसे ज्यादा तुम्हारा प्यार और सानिध्य चाहिए। उनको रुपया और भोजन से ज्यादा प्यार और सानिध्य चाहिए। तो आजकल बच्चे अपने प्यार को तो अपनी वासनाओं में बांटे हुए हैं, तो माता पिता की तरफ कैसे देखें। यही बच्चापन से बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है। यदि आप नहीं दोगे तो वही परिणाम आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि आधुनिकता में बढ़ते चले गए। अब वो देश विदेश रह रहे हैं, अब बूढ़े माता पिता घर में पड़े, कोई पानी देने वाला नहीं, और वो देश विदेश कमा रहे हैं। अगर कमा रहे हो तो जहां तुम हो वहीं अपने माता पिता को ले जाओ। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए भगवान, ऐसी भावना करो। पर बड़ा विचित्र है, कोई कोई मान रहा है, नहीं तो सब लोग जो है अपनी अपनी मस्ती चाहते हैं। जब बूढ़ा कोई खाट में हग रहा हो और उसकी कोई सेवा कर ले तो भगवान की अलग से आरती करने की जरूरत नहीं है, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और उस बूढ़े को आपने कष्ट दिया और देवालय में जाके ऐसे नमस्कार करते हो तो भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। इसलिए हमें चाहिए अपने घर रूपी मंदिर में माता पिता रूपी भगवान की आराधना करनी चाहिए। उषा अग्रवाल जी मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जीवन में दुख और संघर्ष का क्या आध्यात्मिक महत्व है? दुख और संघर्ष का आध्यात्मिक महत्व नहीं, हमारे पाप का कर्म का फल है। आध्यात्मिकता धारण करके दुख और संघर्ष को हम पार करें। अगर हम भगवान को अपने संग रखेंगे स्मरण में तो हम दुख और संघर्ष को पार कर जाएंगे।
ये जंग तो सबको लड़नी पड़ेगी। सबके जीवन में दुख आता है, सबके जीवन में संघर्ष आता है, पर अगर हम भगवान का चिंतन करें, भगवान का स्मरण करें, तो हम इस संसार के संघर्ष से और दुख से पार हो सकते हैं। अन्यथा सब डूब रहे हैं, इसी में डूब रहे हैं। दुख संग आज नहीं है तो कल आ जाएगा, ऐसी विपत्ति आ जाएगी, ऐसा दुख आ जाएगा, ऐसा संघर्ष आ जाएगा कि आप हार जाओगे। और जीत वही जाएगा जिसके साथ भगवान का स्मरण है, भगवान का संग है। तो हम भगवान का स्मरण करें, नाम जप करें, भगवान ही हमें जिताएंगे, उन्हीं की माया है। नहीं तो ऐसी ऐसी समस्याएं हैं कि दिमाग खराब हो जाए। अब जो खाने पीने के लिए व्यवस्था हो रही, वही व्यापार चौपट हो रहा है। जो प्रियजन है जिनके लिए कर रहे हैं, वही मर गए। बड़ी समस्या है, एक समस्या है। तो हम अगर भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का आश्रय लेते हैं, तो हम सुखी हो सकते हैं दुख में भी। नहीं तो बड़ा दुख है। सुबह राज तिलक होने वाला है चक्रवर्ती सम्राट पद पर भगवान राम का, और सामने के 14 वर्ष का वनवास लो। कितनी बड़ी विपत्ति भगवान के ऊपर। सुबह राज तिलक की घोषणा होने है और सामने के 14 वर्ष का वनवास हो, तो कब कहां विपत्ति आए, पल की पल में क्या हो जाए कुछ पता नहीं तकदीर का, अजब खेल रघुवीर का। अभी हम आनंदित हैं, 2 मिनट बाद क्या हो जाए कुछ पता नहीं। इसलिए नाम जप करो, भगवान का आश्रय लो, वही विपत्ति दुख से हमें जिताएंगे। नहीं तो हम हार ही जाएंगे। संसार की माया बहुत विचित्र है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने अपने पति धर्म की मर्यादा भंग कर अपने पति को धोखा दिया और अपने पति और सास ससुर को बहुत दुख दिया। अब सब ठीक है, मैं अपने घर में बहुत अच्छे से हूँ, मेरे पति भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर जब भी मेरे को अपना अतीत याद आता है तो मुझे इस बात का बहुत पछतावा होता है और हृदय में जलन होती है। महाराज जी, मैं इस अपराध का पश्चाताप करना। हाँ, बस यही जो जलन हुई, और आज से कभी नहीं गलत आचरण करूंगी और नाम जप करो, यही सुधार देगा। अब दोबारा कभी गलती नहीं होनी चाहिए जीवन में। जिस बात को होता है, ये जवानी एक ऐसा तूफान है जिसको कोई बिरला ही पहाड़ की तरह रोक पावे। नहीं तो गलतियां हो ही जाती हैं। आपसे क्या, आप तो कह रहे हैं, हम सब जितने बैठे हैं, अगर ईमानदारी से पूछा जाए तो हम सबसे गलती होती है, नहीं हो जाती। जो नहीं करना चाहिए वो हम कर बैठते हैं, जो नहीं सोचना चाहिए वो हम सोच बैठते हैं। अब अपने को चाहिए कि अगर अब होश आ गया हो कि अब हमसे, तो हम कभी अब दोबारा वो गलती ना करें जो हमें पता चल गई कि हमसे गलती हो गई है। आप अपने जीवन को पवित्र रखिए, और कभी हम प्रार्थना करते हैं कि अपने पति प्रेम में कमी मत आने दीजिए, क्योंकि लोक और परलोक इसी में बनेगा, धर्म से चलने से। और इधर उधर से माताओं बहनों से ये प्रार्थना है कि अपने जीवन को बहुत संजो करके रखिए, बहुत पवित्र रखिए, कहीं किसी संकट में न फंस जाए, कहीं कोई ऐसा व्यक्ति ना हमको मिल जाए जो हमारा दोस्त बनकर दुश्मन का काम कर दे। पता थोड़ी चलता है, छल कपट करके लोग आजकल ऐसा मुखौटा दिखाते हैं कि लगता है बहुत प्यार करता है, और जब परिणाम में देखो तो छल कपट नजर आता है। तो बहुत बच करके माताओं बहनों को और पुरुष को भी एक दूसरे से सावधान रहे। तो आजकल हमको चाहिए कि हम थोड़ा अपनी बुद्धि को ठीक करें, नाम जप के द्वारा भगवान के संतों का संग करके अपनी बुद्धि शुद्ध करें और गलत आचरणों से बचें। गलत आचरणों में भय और अशांति के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आप देख लो, एक भय मिलेगी, एक अशांति मिलेगी, और अगर हम उसे धर्म से सेवन करें तो हमें सुख मिलेगा, हमें शांति मिलेगी। तो सुख शांति धर्म में है, अधर्म में नहीं है। और हम धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने हिम्मत करके अपनी कमी को समाज में कहा। आप आगे से कमी मत कीजिए, अपने पति से प्यार कीजिए। मैं पूरे उनकी तरफ समर्पित हूँ। अभी खुश भी हूँ मैं अपने घर में, पर मन से बात जा नहीं रही। नाम जप करो, इससे ठीक हो जाएगा। नाम जप करो, ठीक हो जाएगा। वो एक गलती है, जीवन में हो जाती है, अगर इसे आप ज्यादा बनाए रखेंगे तो डिप्रेशन में पहुंचा देगी। नाम जप में भी मन नहीं लगता है। नहीं, नाम जप करो। दवा में कड़वी भी हो तो हमें खाना चाहिए, तो ऐसे ही मन लगे न लगे हमें नाम जप करना चाहिए। भाव को भाव अनखालसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु, नाम जप करो। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, मैं अत्यंत दुखी और परेशान हूँ। बार बार आने वाले बुरे विचार, ईर्ष्या, गुस्से और कुछ ही मिनटों में आध्यात्मिक विचलता आ जाती है। मैं अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ पर मन ये बार बार गिरा देता है। नाम जप करने का देखो, ये प्रयास ना कर समझा जाए कि हमारी बुराई कही जाती है। लक्षणों से पता चलता है कि हमारे द्वारा पाप कर्म हुए हैं। पाप कर्म के कारण ही हमारी बुद्धि में अशांति, कामनाएं, निगेटिव विचार, विक्षेप ये आते हैं। हम शास्त्रीय बात कर रहे हैं। तो यदि हम अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित कर लें और पाप कर्म नए ना हो, रोक लें, तो अभी हमें आनंद आ जाए, अभी हमारी बात बन जाए। अब पूर्व के पाप कर्म जो हैं वो हमको सताते हैं, वो हमें कष्ट देंगे। अब कष्ट कैसे देंगे? निगेटिव विचार करके। नकारात्मक सोच ही सबसे बड़ा कष्ट है। नहीं, अगर शरीर में पीड़ा है और सोच सकारात्मक है तो बड़ी मस्ती रहती है, और शरीर स्वस्थ है और सोच नकारात्मक है तो डिस्टर्ब रहता है आदमी। वही तो फिर डिप्रेशन में पहुंच जाता है आगे चलकर। तो हमें लगता है हमें अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। बार बार उस बात का स्मरण करके जलन पैदा करना और भगवान का नाम जप करना और आगे से वो पाप ना करना, तो बढ़िया बात हो जाएगी। अब हमारी बात को अन्यथा ना लेकर के अपने जीवन को अच्छाई की तरफ ले चला जाए। किसी को भी अगर ये बातें हैं तो हमारे अंदर पाप कर्म जमा हो चुका है, अब हमें उसे नष्ट करना है। और पाप कर्म जमा करना अच्छा लगता है, लेकिन नष्ट करना बहुत कठिन होता है। एक आदमी का एक अपराध आजीवन कारावास, 5 मिनट की घटना और पूरे जीवन नरक भोगो, जेल। तो सोचो, हम लोग कई ऐसे पाप हैं जिनको हम व्यक्त नहीं करते। भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या या कई ऐसे अपराध हैं जो हम गुप्त रख जाते हैं और वही गुप्त अपराध हमारे हृदय को जलाते हैं। तो हमें चाहिए कि गलती सबसे होती है, हम अपना प्रायश्चित करें, भगवान नाम जप करें, आगे से कभी ऐसा गलत नहीं करेंगे, ऐसा नियम ले तो हमारा जीवन आनंदमय हो जाए। नेहा जी, यूएसए से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इतना भौतिक व लौकिक उन्नति के बाद भी ये लगता है कि जैसे सफलता अभी नहीं मिली है। देखो, बताए विश्व का सब धन भोग तुम्हें मिल जाए तो भी तुम्हें तृप्ति नहीं होने वाली। महाराज ययाति चक्रवर्ती सम्राट और देवयानी उनकी पत्नी शुक्राचार्य जी की पुत्री, परम सुंदरी। शुक्राचार्य जी तो कुल गुरु हैं दैत्यों के और समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं। उनकी पुत्री कौन सा ज्ञान नहीं होगा, और वो ययाति की पत्नी थी। अपनी यौवन अवस्था भोगने के बाद भी भोगों की अतृप्ति, अपने पुत्र की जवानी ली और उससे भी भोग भोगा 1000 वर्ष तक, फिर भी तृप्ति नहीं। तब ऊब करके छोड़ा और ये निर्णय लिखा कि भगवान से विमुख अज्ञानी पुरुष को यदि पूरे संसार के जौ धान्य स्त्रियां सब सुख दे दिए जाएं तो भी तृप्ति नहीं होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी एक दोहा में कह रहे हैं, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। तब लग जीव को कभी कुशल का अनुभव नहीं होगा, स्वप्न में भी कभी मन विश्राम को प्राप्त नहीं करेगा। जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। इन कामनाओं और वासनाओं का त्याग करके जब तक भगवान का भजन नहीं, तो कामना और वासना की पूर्ति से कामना वासना बढ़ती है और कामना वासना के त्याग से शांति प्राप्त होती है। त्यागात शांति अनंतरम। जब हम कामना और वासनाओं का त्याग, अब अंदर कामना वासना के त्याग करने की हिम्मत नहीं रह गई। जो मन कहता है वो करना पड़ता है। मन कहता है आज ये खाना है तो अब वो खाना है, ये भोगना है तो भोगना है, अगर नहीं भोगेंगे तो अशांत कर देगा। तो अशांति दूर करने के लिए भोग भोगने की इच्छा रखते हैं, और जबकि भोग भोगने से अशांति बढ़ती है, भोगों के त्याग से शांति बढ़ती है। त्यागात शांति अनंतरम। तो हमें चाहिए भगवान की शरण होकर भगवान का नाम जप करते हुए अन्य कामनाओं का त्याग करें तो हमारे पास, तो इन भोगों में, यश कीर्ति में, रुपया पैसा में शांति नहीं। शांति तो भगवान के चरणों में है, भगवान के नाम में है। एक गरीब आदमी हो, भगवान का नाम जप कर रहा हो, भगवान के भरोसों में मस्त,
एक अरबपति है, भगवान से विमुख है, वो चिंता है, उसे नींद की गोली खा के सोना होगा। भगवान के आश्रय के बिना शांति मिलना तो असंभव है। ये पक्की बात समझ लो, ये पक्की बात समझ। मन कहता है कि अमुक संख्या धनराशि हो जाए तो मैं, लेकिन अमुक संख्या होने पर उससे बढ़कर कामना हो जाती है और वो कभी तृप्त नहीं होता। तृप्त होता है तो सब तज हरि भज, सब झंझट छोड़ो, राधा 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 राधा, और जैसे भगवान रख रहे वैसे संतोष करो और अपने धर्म से कर्म करो, यही जीवन का लाभ। नहीं तो कभी संतोष के बिना ये कामनाएं कभी नष्ट नहीं होती। बिन संतोष न काम न साही, और अछत काम सुख सपने उनाई। और जब तक कामनाएं तब तक अशांति ही अशांति है। विनीत जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कल के एकांतिक वार्तालाप में आपने एक साधक से कहा था कि क्रोध से बचने के लिए वो स्थान ही छोड़ दो जब तुम्हें लगे कि अब क्रोध आ सकता है। साथ ही आपने नाम जप का सहारा लेने के लिए भी बोला था। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के शुरुआती जीवन में कठोर अनुभवों के कारण क्रोध ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन गया हो और अब वो किसी ऐसे उच्चतम पद पर है जहां उसे निचले पदों के लोगों के साथ रोज व्यवहार करना हो जो प्राय बदतमीजी और उद्दंडता के साथ व्यवहार करते हैं, ऐसे में वो स्थान भी छोड़ा नहीं जा सकता। महाराज जी, ऐसे में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्रोध की भाषा ही समझते हैं, और कुछ जो होते हैं वो विनम्रता की भाषा समझते हैं। ये हम मानते हैं आपकी बात, इसको हम काटते नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो कुछ लोगों का स्वभाव होता है ऐसा कि वो क्रोधावेश को देखकर ही मानते हैं। पर हमें क्रोधावेश ना करके क्रोधावेश का नाटक कर रहे तो कैसा लगेगा? हम असलियत में क्रोध ना करें। अगर हम क्रोध करेंगे तो हम रिलैक्स नहीं हो पाएंगे, हमारा हृदय जलेगा और उससे द्वेष करेगा। अगर हम क्रोध का नाटक करेंगे तो हम रिलैक्स रहेंगे। तो हमें लगता है क्रोध ना करके यदि हम क्रोध का नाटक करें, पर नाटक करने में ऐसा लगे कि जल्दी में क्रोध में आ जाए, मतलब उसके लिए हमको बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा कि हम केवल नाटक कर रहे हैं। क्योंकि अपने जो नीचे लोग हैं उनको सेवा करानी है, उन सेवा कराने के लिए हमें थोड़ा सा, तो अगर कहीं जरूरत पड़े तो क्रोध का नाटक कर ले, क्रोध ना करे। क्योंकि क्रोध से अपनी भी हानि होती है और दूसरे की भी हानि होती है। क्रोध का नाटक तो हमको भी करना पड़ता है, तो करते हैं। जहां जरूरत हुई तो आप क्रोध का नाटक करते हैं। असलियत में भगवान का आश्रय लेकर भजन करते, असलियत में क्रोधी नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्रोध जो है वो बुद्धि का अपहरण कर लेता है। ठीक निर्णय नहीं कर पाती बुद्धि, क्या बोलना चाहिए क्या करना चाहिए। वो उस समय गलत बोल सकता है, उस समय गलत वो क्रिया भी कर सकता है। मान लो पूज्य जनों का अपमान कर सकता है, या जो नहीं करना चाहिए ऐसी हिंसा आदि दोष कर सकता है। तो हमें लगता है क्रोध से बचे, क्रोध का नाटक करना पड़े तो कर लेना चाहिए। क्योंकि कई जगह जरूरत होती है। आज हमारा जो परिवार बिगड़ रहा है उसका कारण है हम शासन नहीं कर पा रहे। पक्की बात समझ लीजिए। नहीं, अगर छोटेपन से शासन हो बच्चों का सबका तो बहुत मर्यादित बच्चे हो जाएं। लेकिन छोटेपन से तो मोबाइल पकड़ा दिया जाता है और छूट दे दी जाती है। माता पिता अपनी मस्ती में रहते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं। जब वो सयाने होते हैं फिर वो समझते नहीं। बहुत समस्याएं आ गई, बहुत समस्याएं। अगर बच्चे गलत चल रहे हैं और उनको डांटने की कोशिश करें, उनको संभालने की कोशिश करें, तो कई माता पिता बताए कि वो कहते हैं हम क्या कर लेंगे। और वो बेचारा डर गया कि आपसे तो अच्छा है, जैसे चलो वैसे चलो, काहे को क्या करोगे। तो ये बड़ी समस्याएं समाज में उपस्थित हो रहे। तो क्रोध का नाटक आवश्यक हो तो थोड़ा कर ले, नहीं तो शांत रहे और अपना कार्य जैसे चले वैसे चलावे। क्रोध तो नहीं करना चाहिए, अंदर का क्रोध हानिकारक ही है।